नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए राजस्थान सूचना सहायक प्रोग्रामर ईओ और आरओ जो आगामी भर्तियां हैं उनके लिए राजस्थान जीके का जो है कंप्लीट कोर्स आपको करवा रहा हूं। उसी क्रम में जो है मैंने आपको राजस्थान के जो इतिहास अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने आपको चौहान वंश कंप्लीट पढ़ा दिया है। और आज हम जो है चौहान वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो इस वीडियो के दौरान जो है क्लियर करने वाले हैं। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। अभी 250 सब्सक्राइबर जो है और कम है 30,000 को पूरा करने में, तो आप इसको आगे शेयर करके जो है हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रति 20 क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद आपको मैं सवाल पूछूंगा, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस वीडियो के साथ तो उन सभी का स्वागत है। ठीक है, और आपका जो भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज हमारा जो स्पेशली टॉपिक है वो चौहान वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनके बारे में, यानी ये सवाल कौन कौन से एग्जाम्स में आए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, आज 100 सवाल है, पूरे अच्छे से देखेंगे। उसके अंदर हम पहला सवाल देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। यह हाउसकीपर 2022 के अंदर और पीटी ग्रेड 2015 के अंदर आया हुआ सवाल है। अगला देखिए, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी कौन सी थी? सिरोही। ठीक है, ये जैन इलेक्ट्रिकल 2022 का प्रश्न है। अगला देखिए, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी जो है वो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है माता थी। इनके आगे इनके एग्जाम के नाम लिखे हुए आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस शासक ने नरेश के सेनापति के झाई के निकट जो है जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो ध्यान रखिएगा, हमीर उत्तर होगा इसमें। ये राजस्थान पुलिस 2022 का प्रश्न है। अगला देखिए, इल्तुतमिश की ताजपेशी के समय राजस्थान का कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? इल्तुतमिश की ताजपेशी के समय राजस्थान का कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो इसका उत्तर होगा अजमेर में। यह भी पुलिस 2022 का प्रश्न है। अगला देखिए, राजस्थान के प्राचीन शहर साखमबरी जो कि अब सांबर के नाम से जाना जाता है को 7वीं सदी में किस नाम के जो चौहान राजा ने बसाया था? तो इसका उत्तर होगा आपके वासुदेव ने। अगला देखिए, सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय किस वंश का इतिहास है? तो इसका जो ये वंश भास्कर जो है वो ये किस वंश के बारे में बताती है? हाड़ा चौहान वंश के बारे में। यह भी राजस्थान पुलिस का प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का एक स्रोत नहीं है? तो हर्ष चरित्र जो है वो आपके चौहानों की जो इतिहास के बारे में जानकारी बताती है वो पुस्तकों का स्रोत नहीं है। अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक जो था वो था आपके परमर्दी देव। ये सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 10वां सवाल है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी जो थी वो थी सांभर। ये लैब असिस्टेंट और आर्थिक अन्वेषक 2019 का प्रश्न है। अगला देखिए, बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली थी? तो बूंदी जो रियासत है वो 2 शासकों के अधीन फली फूली थी। वो थी आपके राव छत्रसाल, जिनको शत्रुसाल के नाम से भी जाना जाता है, तथा राव भाऊ सिंह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ये यहाँ पर अभी जो पॉइंट है मैंने इसमें नहीं रखे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस को किया है। 1993 में कौन सी घटना हुई जब अजयपाल चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था? तो ध्यान रखिएगा, अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया था। ये एक विशेष घटना उस समय दोहराई गई थी। ये राजस्थान पुलिस, ठीक है, 2022 का प्रश्न है। अगला, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अजमेर के पास स्थित वराह मंदिर का जो निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था, आना सागर झील वाले। ठीक है, ये रीट का अभी जो एग्जाम हुआ था 2022 में सेकंड लेवल का, उसके अंदर पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो पहले कौन आएगा? पृथ्वीराज राय पिथोरा, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज और सोमेश्वर। तो अगर इसका हम क्रम देखें तो अभी ये जो सीनियर का वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम था उसमें आया हुआ सवाल है ये। तो इसके अंदर पहले आएगा आपके विग्रहराज
जो विग्रहराज है वो पहले आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पृथ्वीराज, उसके बाद आ जाएगा आपके सोमेश्वर और उसके लास्ट में आएगा आपके पृथ्वीराज राय पिथौरा। 15वां प्रश्न देखिए, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो इसका उत्तर होगा फर्रुख शेर। यह जेईएन का एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 16वां प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर और सेकंड ग्रेड संस्कृत विशेष शिक्षा 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने सांबर झील का निर्माण करवाया था? तो सांबर झील का निर्माण आपके वासुदेव ने करवाया था। ये 3 प्रश्न एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। अगला, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है? तो ये एक प्रकार का नाटक है। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 का प्रश्न है। अगला, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें पहले आएंगे आपके अजयराज 1 नंबर पे, उसके बाद आपके आएंगे अर्णोराज, उसके बाद आ जाएंगे विग्रहराज, उसके बाद आएंगे आपके पृथ्वीराज। ठीक है, ये आपके पटवारी 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था वो कौन था? तो इसका उत्तर होगा आपके नुसरत खान। ये भी आपके 2 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2017 और 21 में। अगला, इल्तुतमिश के जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन बना था? इल्तुतमिश के जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन बना था? इसका उत्तर होगा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलुग खां का कहां पर सूबेदार था? अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलुगु खां कहां का सूबेदार था? तो इसका उत्तर होगा बयाना का। यह असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास 2022 का प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया था? महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया था? तो इसका उत्तर होगा पंजू राय को। 24वां प्रश्न है, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालक्रम क्या है? तो अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालक्रम है आपके लिए, पहले आएगा आपके रणथंबोर आक्रमण, फिर आएगा चित्तौड़ आक्रमण और लास्ट में होता जालोर का आक्रमण। यह भी पटवारी 2021 का प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, रणथंबोर के शासक जिसने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था वे कौन थे? रणथंबोर के कौन से शासक थे जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? तो वे थे वाघभट्ट और हमीर। तो साथियों, अभी हमने 25 क्वेश्चंस का पहला पड़ाव पार किया है। अब हम कोशिश करते हैं इनमें से आपको कितने सवाल याद रहे हैं। तो जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला जो सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी का नाम क्या था? चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी का नाम क्या था? इसका आंसर बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। तो सभी साथी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं जो भी इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की जो राजधानी थी उसका नाम था सिरोही। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? इसका आंसर लिखिए सभी कमेंट बॉक्स में। तो जो भी आंसर दे रहे हैं अपना आंसर भी भाई जांच करते रहिएगा, और जो नहीं दे रहे हैं तो वो कोशिश करें अगला 26वां जब प्रश्न आए तो उसको आप अपने साथ कहीं पर लिख भी सकते हैं फास्टली। तो ध्यान रखिएगा भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की समकालीन जो चंदेल शासक था वो था आपके परमर्दी देव। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर के पास स्थित जो पुष्कर में वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? और जो भी लाइव हैं, आप जो भी देख रहे हैं क्लास है, वो आप मुझे जो है पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको चैनल पर नहीं मिलेगी। ये जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ उन तक ही पहुंचाई जाएगी, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको आगे शेयर ना करें, अपने तक ही सीमित रखें। तो ध्यान रखिएगा, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने करवाया था।
अगले प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है? विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक जो रचना है हरिकेली वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ की जो साहित्यिक रचना है हरिकेली वो एक प्रकार का नाटक है। और अगला प्रश्न है आपके लिए, रणथंभौर के वे कौन शासक थे जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? रणथंभौर के वे शासक कौन थे जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा वाघभट्ट और हमीर जो थे, इन्होंने रणथंभौर के ये शासक थे वाघभट्ट और हमीर, इन्होंने सल्तनत के विरुद्ध विरोध किया था। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए भी पिता की हत्या की थी? अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए पिता की हत्या की थी? तो ध्यान रखिएगा, जगदेव ने की थी। ठीक है, जगदेव ने की थी। अगला देखिए भाई, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था, लेकिन वर्ष 1992 में वह उससे हार गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। अगला लेख, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? तो उनका नाम था हमीर देव चौहान। ये राजस्थान पुलिस 2020 का प्रश्न है। अगला है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी जो कवि था वो था चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान शासक अलाउद्दीन के बीच प्रथम संग्रह जो वो कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना, ये सवाल डिलीट किया गया था बोर्ड के द्वारा, मैं रीजन बता देता हूं। वहां पर ऑप्शन थे 1298, 1299, 1296 और 1300। तो इसमें क्या था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस सवाल को जो है प्रारंभिक उत्तर कुंभ में जो इसका उत्तर क्या माना था? 1298। 1298 में जालोर का शासक सामंत सिंह था, ध्यान रखिएगा। और कानड़ देव चौहान का जो शासन था वो 1305 से 11 ईस्वी के दौरान रहा था, जो कि ऑप्शन यहां पर नहीं मिला था, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपके उत्तर जो है 1305 11 वाला रहेगा, 5 या 11 वाला। अगला, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर नगर का जो संस्थापक था वो था अजय पाल। ये आपके 1, 2 और 3 बार आया हुआ सवाल है एग्जाम में। अजमेर का संस्थापक अजय पाल। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो पिता थे वो थे सोमेश्वर। अगला, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? तो इसका उत्तर होगा अजय राज ने। ये लवण निरीक्षक उद्योग विभाग और सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। अगला, अजमेर के चौहानों के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अजमेर के जो चौहान है उनको सपाल दक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था वो कौन था? तो अजमेर का जो चौहान राजा था जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था वो था विग्रहराज चतुर्थ। अगला, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक था हमीर। अगला प्रश्न है आपके लिए, रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो वह था आपके मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था आपके कानड़ देव। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर या ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? किस चौहान शासक द्वारा जुबालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अगला, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? यह भी 2 बार आया हुआ सवाल है। इससे पहले आया था कि हरिकेली क्या है, तो हरिकेली एक प्रकार का नाटक है। अब यहां पर आ चुका है कि ये किसके रचयिता है, इसकी रचना किसने की थी? तो उसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है? तो याद रखिएगा 1305 ईस्वी का काल अजय राज सेकंड से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत जो है वो है आपके पृथ्वीराज विजय।
43वां प्रश्न है आपके लिए, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहां के शासकों के आदेश पर किया गया था? तो वंश भास्कर का जो लेखन कार्य है वो आपके कहां के शासकों के आदेश पर किया गया था? इसका उत्तर होगा बूंदी के। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दी गई कूट को सही चुनना था। तो इसमें देखो विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। तो इसके अंदर पहला आएगा आपके लिए विग्रहराज चतुर्थ, सेकंड नंबर पर आपके आएगा पृथ्वीराज द्वितीय, थर्ड पर आएगा आपके लिए सोमेश्वर और चतुर्थ पर आएगा आपके पृथ्वीराज तृतीय। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का युद्ध लड़ा था? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है 46वां, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोल या अभिलेख प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोल या अभिलेख प्रकाश डालता है? तो इसका उत्तर होगा चौहान पर। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा जो ग्रंथ है वो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में जानकारी डालता है। तो इसका उत्तर होगा आपके कानड़ देव प्रबंध। 48वां प्रश्न है, जालोर के चौहान शासकों में से कौन जो है राजा को दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? उसका उत्तर होगा चाचिक देव। 49वां प्रश्न है, मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज द्वितीय। और लास्ट 50वां प्रश्न है, रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा 1290 ईस्वी में। चलिए, अब यहां तक हमने जो डेटा पढ़ा है उस पर मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताइए भाई, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? इसका आंसर बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा, अजमेर नगर का जो संस्थापक था वो था अजय पाल। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था कान्हड़ देव। अगला प्रश्न है आपके लिए, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हरिकेली संस्कृत नाटक के जो रचयिता है वो है विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध लड़ा था? किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। और लास्ट प्रश्न है आपके लिए, कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कौन सा ग्रंथ जालोर की शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा कानड़ देव प्रबंध जो है वो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। तो साथियों, हमारे इस 18 नंबर वाले जो सीरीज वाले वीडियो है इसके अंदर हमने 1 से 50 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 19वें जो वीडियो है उसके अंदर हम 51 से लेकर जो हमारे 103 जो प्रश्न है उनको हम अगले पार्ट के अंदर क्लियर करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहां तक जो डेटा पढ़ा है वो आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कल की क्लास को शुरू होने से पहले मैं आज के जो 1 से 50 प्रश्न पढ़े हैं इनमें से मैं सवाल आपको वहां पर पूछने वाला हूं। तो सभी इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, इन सवालों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि कल वाले सवालों के अंदर आपकी कोई गलती ना हो। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। आप सभी
वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जहां पर भी ग्रुप के साथ आप कनेक्टेड है वहां पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।